स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्क और वर्क के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करते हैं और कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर हम हमेशा आइडियल गैस को एक सिस्टम की तरह मानते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क के दौरान सिस्टम के वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ चेंज हो रहा है, इसीलिए हम मैकेनिकल वर्क को पीवी वर्क भी कहते हैं। इन शॉर्ट, मैकेनिकल वर्क सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण सिस्टम के वॉल्यूम में कुछ चेंज होते हैं। यह वर्क दो तरह के होते हैं। एक्सपेंशन, अगर सिस्टम के गैस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होता है तो गैस एक्सपेंड करती है, जिसके कारण सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वहीं अगर एक्सटर्नल प्रेशर गैस के इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा होता है तो गैस कंप्रेस होने लगती है और सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगता है। तो चलिए एक्सपेंशन के केस में वर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गैस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है। और मान लेते हैं कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है, तो गैस के वॉल्यूम में चेंज जो कि V2 माइनस V1 होगा वह एरिया ऑफ कंटेनर इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि dx है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमने पढ़ रखा है कि फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है। हम जानते हैं कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो पिस्टन द्वारा लगने वाला फोर्स और पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। वैल्यूज़ पुट करने पर वर्क डन की वैल्यू माइनस पी एक्सटर्नल ए dx हो जाती है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं एरिया इनटू dx चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 के इक्वल होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि यह जो नेगेटिव साइन है वो डॉट प्रोडक्ट के साइन कन्वेंशन के कारण आता है। और प्रोसेस अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो नेट वर्क डन सारे प्रोसेसेस में वर्क डन के सम के इक्वल होगा। तो चलिए बात करते हैं वर्क डन के साइन कन्वेंशन के बारे में। यदि हम कंप्रेशन का केस लेते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि हम गैस पर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर गैस के वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क हम कर रहे हैं, न कि सिस्टम। ऐसे केस में गैस का फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम आएगा, यानी V2 की वैल्यू V1 से छोटी आएगी। तो V2 माइनस V1 की वैल्यू नेगेटिव होगी। वर्क डन के एक्सप्रेशन में पुट करने पर वर्क डन का साइन पॉजिटिव आएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि हम सिस्टम पर काम करते हैं तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव आता है। वहीं अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो इस केस में गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करता है, यानी वर्क जो हो रहा है वो गैस कर रहा है। ऐसे केस में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो V2 माइनस V1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वर्क डन के एक्सप्रेशन में इसे पुट करेंगे तो वर्क डन का साइन नेगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं यदि सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से वर्क डन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अगर सिस्टम वर्क डन करता है और सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी में कैसा चेंज होगा। और यह भी बताना है
कि सिस्टम किस टाइप का है। तो 2 मिनट का समय लीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंस सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा, वहीं सिस्टम को हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो हीट का साइन पॉजिटिव होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q माइनस W के इक्वल होगी। वहीं सिस्टम केवल हीट ट्रांसफ़र कर पा रहा है, इसीलिए सिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है।